हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 390 को लेकर बात करेंगे और 382 को लेकर बात करेंगे और आईपीसी की धारा 381 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बैरेक्ट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेके रख लेना है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतारेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। और हमने जो पिछले टाइम पे जितनी बातें पढ़ाई हैं उन सारी बात को ध्यान में रखा करिए, ठीक है, जिससे कि आसान तरीके से आपको समझ में आता चला जाए। चलिए ठीक है, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। बस आपको एकदम एकाग्रचित्त भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझते जाना है, कोई बात जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको जिससे क्या हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 390 यानी 390 किन बात को लेकर चर्चा करती है, ये रॉबरी की बात करती है, यानी कि ये लूट की बात करती है। आप अक्सर एक मूवी देखे होंगे कि जिस मूवी में यानी कि कहते हैं कि बैंक रॉबरी करना, यानी कि बैंक को लूटना, सुने होंगे आप मूवी में अक्सर। और आप अक्सर ये भी देखे होंगे किसी रास्ते से कोई बोलता है भैया इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि अगर इस रास्ते से जाएंगे तो आगे लुटेरे होंगे, आपको लूट लेंगे, आपका सारा सामान, गाड़ी घोड़ा चाबी जो भी लिए होंगे सब कुछ आपका लूट लेंगे। तो आप किसी अदर रास्ते से निकल जाइए, मगर इस रास्ते से मत जाना, ठीक है। तो ये जो भय डर रहता है, तो आप बस ध्यान रखना, आपको समझाने के लिए हमने ये बात समझाया कि लूट क्या है ना। अब देखिए, लूट में ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले जो अभियुक्त है उस अभियुक्त के मस्तिष्क में, ठीक है, क्या चलता है, किस तरह से चलता है, क्या करता है। तो बस आपको तीन बात को ध्यान रखना है। एक, उसके अभियुक्त की इंटेंशन को और उसके नॉलेज को और उसका विश्वास, यानी कि ऐसा बिलीव, ठीक है, यानी कि आशय, ज्ञान और विश्वास, ये तीन बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है लूट में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कब चोरी जो है लूट बनेगा ये ध्यान रखना है, और कब उद्यापन जो है लूट बनेगा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको यानी कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी पहली बात, और व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, ठीक है, ये दूसरी बात है। अब देखिए, आपको हर एक बात को बहुत अच्छे समझाएंगे। अब चलिए, कैसे चोरी जो है लूट बनता है इस चीज़ को आप पहले समझिए, ठीक है। यानी कि संपत्ति को ले जाने के लिए ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए, ठीक है। अब चोरी यानी कि वो करने के लिए या चोरी करने में, ठीक है। तो उस संपत्ति को ले जाने के लिए अब क्या कर रहा है, उस संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न। अब प्रयत्न में आपको ध्यान रखना है, आपको चार बातें, ठीक है। पहले हमने पिछले टाइम पे आपको पढ़ाया था कि रॉन्गफुल रेस्टोरेंट, ठीक है, यानी कि रेस्टोरेंट पढ़ाया था, यानी कि मतलब आपको समझे कि सदोष अवरोध की बात की था, ठीक है। तो जो रॉन्गफुल रेस्टोरेंट है यानी कि जो सदोष अवरोध है उस चीज़ को आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात कि तात्कालिक रूप से उसको भय में डालकर, ठीक है। अब तीसरी बात कि मृत्यु या उपाहत कारित करने का ऐसा भय में डालकर कारित करता है, ठीक है, इंजरी, ठीक है, ऐसे इंजरी करता है, ठीक है।
यानी कि जो क्षति पहुंचाता है, मृत्यु या उपहत कारित करता है या क्षति पहुंचाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है तीसरी बात को। चौथी बात को ध्यान रखना है कि वो आशय और ज्ञान, ठीक, और विश्वास के साथ वो संपत्ति को ले जाने का प्रयास किया, ठीक है, जो कि वो चोरी नहीं कर पाता है। उसका जब विरोध हो जाता है तो विरोध होने के जस्ट बाद वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, यानी कि क्या हो गया, अब ये लूट का प्रयत्न हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लूट का प्रयत्न। अब चलिए, अब ध्यान रखना है कि उद्दापन क्या है, यानी कि एक्सटॉर्शन क्या है। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है उद्दापन में, कि इसको जो आवश्यक तत्व है, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट जो है, अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको दो बातें, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी व्यक्ति का, ध्यान रखना इसमें उद्दापन में, इसके जो एसेंशियल एलिमेंट यानी कि जो आवश्यक तत्व है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति का, ठीक है, स्वयं जो है उसका या किसी अन्य के शरीर को शासय क्षति कारित करना, यानी कि इंजरी कारित करना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात की हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ा था बेईमानी को लेकर, यानी कि डिसऑनेस्टली की बात की थी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्या करता है, बेईमानी पूर्वक से, ठीक है, क्या किया, यानी बेईमानी पूर्वक से संपत्ति या जो मूल्यवान प्रतिभूत हो उसको जो है धमकी देकर, ठीक, क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को उस संपत्ति को देने के लिए उत्प्रेरित करता है। ध्यान रखना कि, ध्यान रखना यानी कि बेईमानी पूर्वक से, ठीक है, उस संपत्ति को या जो मूल्यवान जो प्रतिभूत है, उस प्रतिभूत को क्या करता है, किसी व्यक्ति को देने के लिए उत्प्रेरित करता है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना। अब आप देखिए दूसरी बात को ध्यान रखना कि यह आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना, यह आवश्यक नहीं है कि जो धमकी उपयोग में हो, और दूसरी बात कि उस संपत्ति को भी प्राप्त करे, कोई एक व्यक्ति प्राप्त करे, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी कि एक ही व्यक्ति धमकी भी दे और एक ही व्यक्ति संपत्ति को भी प्राप्त करे, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको। अब चलिए देखिए कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, यानी कि उद्दापन जो है कब लूट होगा। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए पॉइंट को, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, कि वो तत्काल भय कारित करता है। ध्यान रखना कि तत्काल जो है भय कारित करता है, यहाँ पे है, यानी कि अब अभियुक्त की जो उपस्थिति है, ध्यान रखना, अभियुक्त की उपस्थिति पहला, और तत्काल भय ऐसा कारित करता है दूसरा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान है, जो उपस्थित की बात किया मैंने कि अभियुक्त जो है, अब अभियुक्त के मस्तिष्क में तीन बातें, यानी कि आशय, ज्ञान और विश्वास। अब अभियुक्त की उपस्थित होना, देखना, अभियुक्त का पीड़ित के समक्ष उपस्थित होना, यानी कि क्या करता है उपस्थित होने में। अब यहाँ देखिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ आवश्यक नहीं है कि धमकी दे, ठीक है, यह आवश्यक नहीं, उतना आवश्यक नहीं है जितना कि उसको धमकी दे, और धमकी द्वारा जो अभियुक्त जो है दे रहा है, ठीक है, यह आवश्यक उतना नहीं है। अब इसमें आपको क्या बताया कि अभियुक्त, ठीक है, अभियुक्त पीड़ित के समक्ष क्या वो भौतिक रूप से जो है ऐसा दे रहा है, ठीक है, यानी उस कृत्य को कारित कर रहा है भौतिक रूप से। जो अभियुक्त है वो भी पीड़ित के समक्ष भौतिक रूप से वो ऐसा अपराधिक कृत्य कर रहा है, ठीक है। तो जो ऐसा कारित किया, तो बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि उतना आवश्यक नहीं है जितना कि वो धमकी जो है अभियुक्त दे रहा है, ठीक है। अब देखिए उस धमकी को अगर वो कार्यान्वित
करेगा, यानी कि जो कार्यान्वयन की स्थिति में उस अवस्था में है या अथवा नहीं। यानी कि धमकी दिया, अभियुक्त जो है धमकी दिया, ठीक है। अब वो धमकी दे रहा है, यानी कि उस धमकी, यानी कि जो अभियुक्त धमकी दिया उस धमकी को जो है कार्यान्वित होना, उस कार्यान्वित की अवस्था में आना। यानी कि आप ध्यान रखना है कि जब वो कार्यान्वित की अवस्था में है अथवा नहीं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो यहाँ पे आपने देखा कि अभियुक्त के समक्ष उपस्थित जो पीड़ित है, वो पीड़ित व्यक्ति जो है अभियुक्त के समक्ष उपस्थित है और उसके समक्ष जो है वो भी भौतिक रूप से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आवश्यक नहीं है, उतना आवश्यक नहीं है जितना कि अभियुक्त जो है धमकी दे रहा है, ठीक है। और इसमें जो तत्कालिक भय की बात की गई है, ठीक है, ऐसा भय में डालकर वो ऐसा कृत्य करता है, यानी कि एक्सटॉर्शन करता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ समझा। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आईपीसी की धारा 382, अब 382 में ध्यान रखना है कि इस धारा और लूट में अंतर भी ध्यान रखना आपको, अभी जब हम बताएंगे अंतर को भी, ठीक है। अब 382 यानी हमने आपको सारी बात पिछले टाइम पे सारी बात बताया है, यहाँ पे ये भी बात किया, ये भी बात किया, तो उस चीज़ को अब देखिए, ऐसा कृत्य कारित करता है, ऐसा आपराधिक कृत्य कारित करता है या कारित करने का ऐसी तैयारी बनता है, करता है, ठीक है, वो तैयारी करता है। अब देखिए इसका जो दंड है, जो 382 में दंड है वो कितना है, यानी कि वो 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। अब इसमें देखिएगा लूट और इस धारा में अंतर, ठीक है, कैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, जाता है वो भी गन लेकर जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि गन लेके जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि ये क्या हुआ, एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात कि लूट में आपको ध्यान रखना है कि तत्कालिक भय, ठीक है, ऐसा भय में डालकर क्या करना, यानी मृत्यु कारित या उपहात कारित करता है या क्षति इंजरी पहुंचाता है, उसमें देखिए तत्काल भय है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, यानी कि लूट है। अब ये दो आपको अंतर भी स्पष्ट हो गया। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आईपीसी की धारा 381, अब 381 में ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि लिपिक या सेवक क्या करता है, वो संपत्ति की चोरी करता है, यानी कि अब आप इसमें दंड क्या देगा, यानी कि ये दंड जो है 7 वर्ष के लिए कारावास होगा या जुर्माने से दंड नहीं होगा, ठीक है। तो आपने समझा कि चोरी कब लूट बनेगा और उद्यापन कब लूट बनेगा। इस लूट में यानी कि रॉबरी के बारे में आपने सारी बात समझा, ठीक है। इसको हम यहीं पे जो है क्या करते हैं, ये इसको यहीं पे विराम करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिर उस टॉपिक में, जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, तो उसमें डकैती और लूट को ही लेकर हम चर्चा करेंगे, जो अभी कुछ और बचे हुए हैं जिससे सारी बात को स्पष्ट तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इसको विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जाते जाते आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।